श्री रघुनाथ जी के हृदय में जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह खत्म हो जाता है। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग बहुत प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां जा रही है। जहां तहां ब्रह्मा वेद ध्वनि कर रहे हैं। 8 लोग कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष खत्म कर दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर में नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी के एक साथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ हो गया हो। सखिया कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए, उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूठ और पागल राजा मन में बहुत तमतमाए। वे उभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को बांध लो। धनुष खत्म करने की चाह से पूरी नहीं होगी। हमारी जितेदी राजकुमारी को और कौन बिहा सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी, अब कहीं से नहीं मिलेगी। ऐसे दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालीख लगा दी है। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को खत्म करके नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परमागति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी चकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां ले आई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी का प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए।